अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज द ओरेटर्स वर्चुअल एकेडमी एंड आज का हमारा टॉपिक है वोकैबुलरी एक्सटेंडिंग प्रोग्राम। और पहला वर्ड जो है हमारे पास है प्राइमा फैशी। प्राइमा फैशी इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, ये एक सिफत है जिसकी मीनिंग है ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब पहली नज़र में, जिसकी अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए इसका मतलब है अपेरेंट, मतलब जाहिर। एविडेंट यानी सबूत के लायक। अपेरेंट का मतलब सिंपली अगर आप अपेरेंट को देखेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अपेरेंट की वर्डली मीनिंग होती है जाहिर। में यहाँ पर लिख लेता हूँ, और ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब यही बनता है, जाहिरी तौर पर नहीं, जाहिर, क्योंकि जाहिरी तौर पर विल बिकम समथिंग एल्स। और उसके एंटोनियम है हिडन यानी छुपा हुआ, इन अपेरेंट यानी गैर जाहिर। और उसका जो सेंटेंस है वो है द कोर्ट वाज प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग प्राइमा फैशी एविडेंस दैट प्रूव्ड हिम गिल्टी। यानी कोर्ट को जो है एक मजबूत जाहिर, ठीक है जी, कोर्ट को जो है एक मजबूत और जाहिर सबूत जो है दिया गया, दैट प्रूव्ड हिम गिल्टी, जिसने उसको गुनहगार साबित किया। काफी आसान है, एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं। द कोर्ट वाज प्रेजेंटेड यानी कोर्ट को जो है प्रेजेंट किया गया, कोर्ट को दिया गया, क्या दिया गया, स्ट्रॉन्ग प्राइमा फैशी यानी एक मजबूत और जाहिर एविडेंस, सबूत, दैट प्रूव्ड हिम गिल्टी, जिसने जो है कि उसको गुनहगार साबित किया। दूसरा हमारे पास वर्ड है इनडोमिटेबल। अब इनडोमिटेबल का मतलब होता है इनविंसिबल और इम्पॉसिबल टू डिफीट। इसका मतलब ये होता है कि जिसको हराया ना जा सके, बहुत पावरफुल हो। इंडोमिटेबल यानी बहुत पावरफुल हो और जिसको ना हराया जा सके। इसके सिनोनिम्स हमारे पास इनकंक्वेरेबल, अनबीटेबल। और जो एंटोनियम है, अपोजिट है, यानी मुखालिफ माना दिखाने वाले अल्फाज है, वल्नरेबल यानी नाजुक, जिसको आसानी से हराया जा सके, या विंसिबल भी मतलब नाजुक है। और इसका जो है कि हमारे पास सेंटेंस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस व्हिच कंट्री वुड विन इफ a war comes into action between America and China, as both countries seem indomitable. indomitable अब यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर देखें, इट इज वेरी डिफिकल्ट यानी ये बहुत मुश्किल है। क्या बहुत मुश्किल है? टू असेस, अंदाजा लगाना। किस चीज का अंदाजा लगाना? विच कंट्री वुड विन, सॉरी यहाँ पर वुड प्लेस करना भूल गया, कि कौन सा मुल्क जो है जीतेगा, इफ अ वॉर यानी कि अगर एक जंग होती है, कम्स इनटू एक्शन यानी होती है, बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, अमेरिका और चाइना के दरमियान, एज जैसा कि बोथ कंट्रीज सीम इन अडॉप्टेबल, जैसा कि दोनों कंट्रीज लगती हैं, बोथ कंट्रीज सीम यानी दोनों कंट्रीज, दोनों ममालिक लगते हैं, इन अडॉप्टेबल मतलब जिनको ना हराया जा सके, बहुत पावरफुल लगते हैं। दोबारा पढ़ देता हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, टू असेस अंदाजा लगाना, व्हिच कंट्री वुड विन कौन सा मुल्क जीतेगा, इफ अ वॉर कम्स इनटू एक्शन अगर जंग होती है, किसके दरमियान, बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, अमेरिका और चाइना के दरमियान, एज बोथ कंट्रीज जैसा कि दोनों मुमालकिन, सीम इन अडॉप्टेबल यानी दोनों जो है कि बहुत मुश्किल लगती है, ना हराने लायक लगती है। दूसरा हमारे पास वर्ड है क्रीडेंस। अब क्रीडेंस का जो है कि नाउन है, जिसका मतलब है एक्सेप्टेंस यानी कबूलियत, एक्सटेंसेस ऑफ समथिंग यानी किसी चीज को मानना, कबूलियत। और उसके सिनोनिम्स हमारे पास बिलीफ, फेथ, रिलायंस। और उसका जो है कि एंटोनियम यानी अपोजिट माना दिखाने वाला अल्फाज है वो है डिनायल। अब इसका सेंटेंस है, सम थ्योरीज ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन could not gain credence among scientists। अब बता रहा है सम थ्योरीज ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ थ्योरीज कुड नॉट गेन, ना हासिल कर सकी, क्या, क्रीडेंस यानी कबूलियत, मानना, मनाई, कबूलियत ना हासिल कर सकी, किसमें, अमंग साइंटिस्ट यानी दूसरे साइंटिस्ट के दरमियान जो है, दूसरे साइंटिस्ट के दरमियान या उनकी तरफ से जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ थ्योरीज जो है कि वो ना कबूलियत हासिल कर सकी। थैंक यू वेरी मच।